एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 12 क्लास 10 के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड ऑल्सो राइट इट्स प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है और इसका प्रॉपर्टी को भी लिखिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देयर आर इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट एंड नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक मैग्नेट है, ये अपना इफेक्ट दिखाता है चारों तरफ। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि रिप्रेजेंटेड करता है किसको? मैग्नेटिक फील्ड, उसके चारों तरफ। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है? दीज लाइंस ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड। मतलब मैग्नेट का जो ये बाहर साइड है और ये हो गया अंदर साइड। तो मैग्नेट का बाहर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है और अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दीज लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। ये जो है एक क्लोज और कंटिन्यूअस कर्व दिखा रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स टू क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स। जब ये पोल्स के करीब आता है, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जैसे पोल्स के करीब आता है तो ये क्या होता है? नियर होता है मैग्नेटिक पोल्स का। ये लाइन जो है एकदम एक दूसरे के नियर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये एक दूसरे को नहीं क्रॉस करता। मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा ना, तो ये जो है ये लाइन को, मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन को क्रॉस ऐसे करके नहीं करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या है? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, होल्ड द फेयर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब टू योर लेफ्ट हैंड एट राइट एंगल 90 डिग्री टू वन अनदर। सबसे पहले आपका लेफ्ट हैंड में सब फेयर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को एक दूसरे का परपेंडिकुलर रखिए, कुछ इस टाइप से। ठीक है। तो देखिए फिगर, देखिए जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, तो ये जो है क्या? फेयर फिंगर। ये किसको शो करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। ये जो है करंट को, और जो थंब है वो फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहां पे वही लिखा है, इफ फेयर फिंगर शो मैग्नेटिक फील्ड। अगर जो फेयर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, एंड मिडिल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो मिडिल फिंगर है वो करंट का डायरेक्शन को शो कर रहा है। देन द थंब गिव्स द डायरेक्शन मोशन ऑफ फोर्स। तो ये जो है फोर्स का डायरेक्शन को शो करेगा, थंब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन एन एक्टिविटी टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसका आंसर क्या है? तो ये फिगर आपको एग्जाम में भी बनाना है। और यहां पे जो लेफ्ट हैंड का पिक्चर मत बनाइए, लेकिन ये जो लाइन है इसको जरूर बनाइए। ठीक है ना। अब और यहां पे ये पिक्चर आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत है। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझते हैं। तो एट द फर्स्ट वी टेक ए कार्डबोर्ड। सबसे पहले कार्डबोर्ड लीजिए, जैसे यहां पे फिगर में दिखाया कार्डबोर्ड है ना। मेक अ होल इन द मिडिल। इस मिडिल में उसको होल कीजिए। कार्डबोर्ड लेने के बाद मिडिल में होल कीजिए। एंड द वायर पास थ्रू द होल। और एक वायर पास कीजिए इस होल से। ज्वाइन द पॉइंट टू द बैटरी। और इसको जो है ये वायर को बैटरी के साथ ज्वाइन कीजिए। सम आयरन फिलिंग कीप ऑन द कार्डबोर्ड। नाउ करंट पास थ्रू द वायर फ्रॉम द बैटरी। अब कुछ आयरन फिलिंग लीजिए और इस कार्डबोर्ड में छिड़क दीजिए, कार्डबोर्ड के चारों तरफ, और इस वायर को बैटरी का साथ कनेक्ट कीजिए। वी सो दैट द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन द सर्कुलर अराउंड द वायर। जैसे हम करंट पास करेंगे ना, ये जो आयरन फिलिंग है जो इधर उधर बिखरा हुआ था, एक सर्कुलर पैटर्न में बन जाएगा। इट शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर इन नेचर। तो यही दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर है, किसमें? नेचर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। एक रीजन में, एक दिया हुआ रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। तो डायग्राम बना के इसको रिप्रेजेंट कीजिए। सबसे पहले लिखना है, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped इन द शेप ऑफ सिलेंडर इन कॉल्ड सोलेनॉइड। तो एक सिलेंडर लीजिए पहले और उसके चारों तरफ कॉपर वायर ऐसे wrapped कीजिए। द पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज शोन इन फिगर।
जैसे कि दिखाया गया है फिगर में। ये फिगर एग्जाम में जरूर बनाइएगा। वन एंड ऑफ सोलेनॉइड्स बिहेव इज द साउथ पोल। तो इससे क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। ये एक तरफ जो है साउथ पोल दिखा रहा है और एक तरफ नॉर्थ पोल। द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। और ये जो अंदर में लाइन जा रहा ना, ये एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। दिस इंडिकेट दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अ सेम टू ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड में सोलेनॉइड का हर जगह सेम है। इट्स मीन द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। और यही बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। यही तो मुझे बताना था आंसर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग ऑकर्स, फंक्शन ऑफ अर्थिंग वायर। तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, ओवरलोडिंग कैसे होता है, और एक क्वेश्चन इसमें अर्थिंग वायर का फंक्शन बताना है। तो शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, जब न्यूट्रल और लाइव वायर आपस में कांटेक्ट में आ जाता है तो शॉर्ट सर्किट होता है। अब ओवरलोडिंग कैसे होता है, जब हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक एप्लियंस एक सॉकेट में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक सॉकेट है, ठीक है, ये एक सॉकेट है, इसमें बहुत सारा एप्लियंस कनेक्ट कर दिए, ठीक है, तो उसमें ओवरलोडिंग होता है। अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ अर्थिंग वायर। तो अर्थिंग वायर का क्या काम है, तो द अर्थिंग वायर यूज ए सेफ्टी मेजर। ये जो है सेफ्टी के रूप में काम करता है। कैसे, द मेटेलिक बॉडी समटाइम प्रोड्यूस एनी लीकेज ऑफ करंट व्हिच इज पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थिंग विद द हेल्प ऑफ अर्थ वायर एंड वी प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। मान लीजिए ये एक मेटेलिक बॉडी है और मेटेलिक बॉडी क्या है, मान लीजिए ये एक मेटेलिक बॉडी है और इसमें कहीं लीकेज आई गया, मान लीजिए वायर के साथ ये टच हो गया और वायर में भी कहीं लीकेज, तो क्या इसमें चार्ज पास होगा ना, चार्ज पास। अर्थिंग वायर क्या करता है, ये चार्ज को अर्थ तरफ ढकेल देता है। अगर अर्थिंग वायर नहीं होगा और हम इसको टच करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक मारेगा। अर्थिंग वायर जो है वो सेफ्टी के फॉर्म में काम करता है। तो ये चैप्टर से बस यही 5 क्वेश्चन याद कीजिए। बायोलॉजी में मैं बस आपको 20 ही क्वेश्चन दूंगा। ये 20 क्वेश्चन में से आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% आएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।